पंचतत्वों का मेल क्विंटारो को पूर्ण योद्धा बना चुका था। अब वह न केवल शक्ति का स्वामी था, बल्कि संतुलन, करुणा और आत्मज्ञान का प्रतीक बन चुका था। लेकिन हर प्रकाश की परीक्षा होती है, और उसका सबसे काला क्षण तब आता है जब उसे अंधकार पूरी तरह घेर लेता है। आकाश काला पड़ चुका था, सूर्य की किरणें छिप चुकी थीं। धर्मपुर के ऊपर फैला था एक भारी साया, कालशक्ति का असली रूप, जो अब किसी राक्षस जैसा नहीं बल्कि एक ऊर्जा बन चुका था, विनाश की, भ्रम की और भटकाव की ऊर्जा। कालशक्ति की गूंजती हुई आवाज गांव भर में फैल गई। अब कोई तत्व तुम्हें नहीं बचा सकता, क्विंटारो। अब युद्ध होगा आत्मा और अहंकार का। तुम्हारा विश्वास या मेरा संदेह, जो जीतेगा वही युग तय करेगा। गांव के लोग छतों से देख रहे थे। बच्चे मां की गोद में छिपे थे। पेड़ चुप थे, नदियां शांत और वायु रुक चुकी थी, मानो सारी प्रकृति भी उस युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा कर रही थी। क्विंटारो ने पंचतत्वों को अपने चारों ओर सक्रिय किया। वह हवा में उठा। उसके चारों ओर अग्नि का घेरा, जल की परत, पृथ्वी की जड़ें, वायु की चाल और तकनीक की चमक एकत्र थीं। फिर उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बोला, मैं किसी युद्ध का प्रेमी नहीं, लेकिन जब अंधकार मासूमों की सांसों पर कब्जा करे, तब पंचतत्व उठते हैं और न्याय करते हैं। कालशक्ति ने आक्रमण शुरू किया। अंधकार की लहरें तूफान बन गईं। समय धीमा होने लगा। जमीन से काले कांटे निकलने लगे। वह क्विंटारो को जकड़ना चाहता था, उसे याद दिलाना चाहता था उसका अतीत, उसकी असफलताएं, उसका डर। लेकिन क्विंटारो विचलित नहीं हुआ। उसने वायु की गति से इन कांटों को काटा, जल की कोमलता से लोगों को बचाया, पृथ्वी की मजबूती से स्वयं को स्थिर रखा। अग्नि से अंधकार को जलाया और तकनीक से पूरे आकाश में एक प्रतिरोधी जाल बुन दिया। दोनों के बीच का टकराव इतना प्रबल था कि पूरी धरती कांप उठी। गुफाएं गूंज उठीं, समुंदर की लहरें तक उछल गईं और आकाश में बिजली से बनी चक्रवात की आकृति दोनों को घेरने लगी। फिर कालशक्ति ने अपना अंतिम अस्त्र निकाला, भ्रम चक्र, जो किसी के भी मन में शक, डर और लालच पैदा कर सकता था। क्विंटारो पर यह चक्र छोड़ते ही उसके चारों ओर दिखने लगे पुराने दृश्य। मां का मृत्यु दर्शन, गांव वालों का डर, उसका अकेलापन, और सबसे खतरनाक उसके भीतर की आवाज, क्या तू सच में लायक है? क्या तू कभी जीत पाएगा? वह कुछ पल के लिए कांपा, लेकिन फिर उसने अपने सीने पर हाथ रखा, जहां पंचतत्वों का चिन्ह धड़क रहा था, और उसने कहा, मैं परिपूर्ण नहीं हूं, पर मैं प्रयास करता हूं, और यही मुझे हर बार उठने की शक्ति देता है। उसने अपने भीतर की आवाज को धन्यवाद दिया और उसी चक्र को उल्टा घुमा दिया। भ्रम का चक्र अब सत्य का प्रतीक बन चुका था। उसने उसे कालशक्ति की ओर फेंका। चक्र ने कालशक्ति को घेरा और उसके भीतर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसका गुस्सा, लालच, भ्रम, सब कुछ पिघल गया। कालशक्ति चिल्लाया, मैं लौटूंगा। जब तक किसी हृदय में डर है, मैं कभी मर नहीं सकता। क्विंटारो ने उत्तर दिया, तू तभी लौटेगा जब हम भूल जाएंगे संतुलन, करुणा और एकता। लेकिन मैं और हर वो दिल जो प्रेम और साहस से धड़कता है, तुझे हर बार हराएगा। इसके साथ कालशक्ति की ऊर्जा हवा में घुल गई। आकाश साफ हुआ। सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ी। पेड़ हिले, पक्षियों ने गीत गाया। गांव के लोग दौड़कर क्विंटारो के पास आए, उसे गले लगाया। उसके गालों पर आंसू थे, लेकिन वे आंसू थे प्रेम और बलिदान की जीत के। तत्वगुरु धीरे से उसके पास आए और बोले, अब तुम योद्धा नहीं,
अब तुम एक जीवित तत्व हो, पंचतत्व का जीवंत रूप, क्विंटारो, रक्षक और चेतना का दीपक।